नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सिर पर चुनाव हो और एक दो तबके नाराज ना हो, अधूरा अधूरा सा लगता है ना। तभी तो कुछ तबके तो बेमतलब टेंशन में आ जाते हैं कि भाई क्या करें क्या करें। चलो शादी में जैसे फूफा जी नाराज होते हैं वैसे नाराज हो जाते हैं। इस बार के चुनावों में ठाकुरों के सो कॉल्ड नेताओं ने भी यही किया। राजपूत तो बीजेपी के साथ हुंकार भरते दिखे, लेकिन संगीत सोम और उनके कुछ समर्थकों ने काफी बवाल काटा। माहौल बनाया गया कि भाई हम तो नाराज हैं, हम तो देश हिला देंगे, बवाल काट देंगे, मुजफ्फरनगर सीट हरवा देंगे। अब क्या हुआ? मतदान के बाद कलेजे को ठंडक पड़ गई, बैठ गए शांत। अब कह रही हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक है। यही होता है। बीजेपी के नेता कांग्रेस को चाहे लाख कह लें कि इनमें तो फूट है, इनके नेता तो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। भाई साहब, कम आप लोग भी नहीं हो। अपने निजी स्वार्थ के लिए कैसे बाकियों की मेहनत पर पानी फेरते हो वो सबको दिखता है। बाकी आप चाहे कितना ही कह लो कि कोई नाराजगी नहीं थी, सब ठीक है। नाराजगी ना होती तो सीएम योगी को कश्मीर से सर्दना ना पड़ता। नाराजगी ना होती तो एक कमरे में बैठाकर पहले अलग अलग और फिर एक साथ मीटिंग ना करानी होती। लेकिन ढाक के तीन पात, नतीजा इसका निकला नील बटा सन्नाटा। ज्यादा इधर उधर की बातें करने के बजाय मैं आपको सीधे सीधे खबर बताती हूं। चुनाव नजदीक आए, टिकट बंटवारा हुआ तो पश्चिम यूपी की हॉट सीट मुजफ्फरनगर से 2014 और 2019 में जीत हासिल करने वाले संजीव बालियान को एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। ऐसे में संगीत सोम का ईगो हर्ट हो गया। वही संगीत सोम जो अपनी विधायकी नहीं बचा पाए थे, हार गए थे। तो संगीत सोम को लगा कि बीजेपी ने जाटों को तवज्जो दे दी, ठाकुरों को पीछे छोड़ दिया। संगीत सोम ये भूल गए कि 10 सीटों पर बीजेपी ने ठाकुरों को मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भी इसी जाति से आते हैं। बीजेपी ने मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, बलिया से नीरज शेखर के नाम की घोषणा की, लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को दिया, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल को दिया, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को दिया, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को दिया, फैजाबाद से लल्लू सिंह को, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले को टिकट दिया। रही सही कसर तब पूरी हुई जब बीजेपी ने मेरठ सीट से अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया। संगीत सोम यहां से अपने टिकट की उम्मीद कर रहे थे। बस फिर तो बयानबाजी का जो दौर चला वो सबने देखा। यानी संगीत सोम को एक तो ये चिढ़ मची कि उनको मेरठ से टिकट नहीं मिला और इसीलिए वो शायद ये माहौल बनाते हुए नजर आए कि किसी को भी टिकट नहीं मिला, जबकि 10 सीटें मैंने आपको गिनवा दी। नहीं, कोई बगावत नहीं है, सब ठीक है। आप निश्चित समझिए, ये तो होता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन सब अच्छा है। कभी ठाकुर समाज पंचायत कर रहा है, कभी गुर्जर समाज पंचायत कर रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? अब मैं जाऊंगा पब्लिक के अंदर, इसका आकलन करके आपको बताऊंगा। अच्छा, पश्चिम के नेता हैं यहाँ पर, एक मुजफ्फरनगर सीट, उस सीट को लेकर कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं साधने के लिए, कभी ब्रजेश पाठक जा रहे हैं, तमाम ठाकुर नेताओं को लगाया गया है। क्या नाराज है ठाकुर? आप फिर वही कह रहे हो कि तमाम ठाकुर नेताओं को लगाया गया है। अरे ब्रजेश पाठक जी हमारे पंडित समाज से आते हैं, योगी जी की कोई जाति नहीं है, वो तो योगी हैं। तो कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि एक जाति विशेष के नेताओं को लगाया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। और बताइए मुझे कोई दूसरा नाम। मुजफ्फरनगर को लेकर एक चीज किस्सा मशहूर है कि संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने नजर आते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल, मेरे सामने यहाँ कोई नहीं है, ना मैं किसी के सामने होता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ और वही करता रहूँगा। एक बयान आपने दिया कि संजीव बालियान की बात करने की हैसियत नहीं है। देखिए, मैं कभी जातिवादी बात नहीं करता और मैं जाति को के हिसाब से देश को नहीं बांटना चाहता। मुझे लगा कि भाई वो थोड़ा जाति आधारित केंद्रित बात करते हैं, कभी पंडित समाज के खिलाफ बोल देते हैं, कभी सैनी समाज के खिलाफ बोल देते हैं, कभी राजपूत समाज के खिलाफ बोल देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने अपनी बात रखी। मुझे नहीं लगता कि जातियों पे हमें बात करनी चाहिए। जिस जगह जगह ठाकुरों की पंचायत हो रही है, उसका बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है? अभी इसका मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। मैं लोगों से मिलता हूँ, अब जाके लोगों से हम मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या समस्या है, उसे समस्या को दूर करेंगे, फिर देख के बताएंगे आपको। अच्छा, मेरठ ठाकुर समाज की बीजेपी से क्या नाराजगी है? अब मुझे तो नहीं पता है, ये तो मैं उन्हीं लोगों से पूछ के बताऊंगा ना। क्या आप उस समाज के अंदर एक अहम मुकाम रखते हैं, बड़ी पोजीशन पे लोग आपको सुनते हैं, आपकी मानते हैं, तो वो वजह क्या है जो इतनी जबरदस्त करके जगह जगह ठाकुर समाज पंचायतें कर रहा है और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात कर रहा है? अब मैं आपको इसका, मैंने अभी बताया ना, मैं आपको जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, उनसे जानूंगा क्या दिक्कत है। वो दिक्कत जो भी होगी वो आपको बताऊंगा। हो सकता है लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी ये हो कि भाई प्रतिनिधित्व तो कम मिला है, वो बात करेंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे, ऐसा नहीं है, समझा लेंगे अपने लोगों को। अच्छा, मेरठ पॉलिटिक्स की बात, मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो अरुण गोविल
को बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि थोप दिए गए हैं, हाईजैक कर ली पॉलिटिक्स और बाहरी कैंडिडेट है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात सही हो सकती है कि अरुण गोविल जी बाहर रहते हैं, लेकिन वो मेरठ के रहने वाले हैं और वो चुनाव जीतेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं राजनीति करेंगे लोगों के बीच में, यहीं लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से वो काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता बाहरी कहने वाले सही बोल रहे हैं। बाहरी कैसे हो जाएंगे? अरुण गोविल तो यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पढ़े हैं। आखिर सभी लोग जो यहाँ पैदा हुआ है वो यहीं तो नहीं रहेगा, जाके कहीं ना कहीं तो व्यापार करेगा, काम करेगा, एक्टिंग करेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ तो करेगा ना। तो वही एक गोविल जी ने किया है, बाकी तो गोविल जी। अपनी विधायकी तो बचा नहीं पाए थे संगीत सोम, उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा का टिकट मिलेगा, शायद इसीलिए बार बार बैठकें हुई, राजपूतों को लेकर माहौल तैयार किया गया, बालियान को हराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसका असर बूथ पर होता नजर नहीं आया। मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान को जमकर वोट पड़े और इसका अंदाजा आप संजीव बालियान के ताजा बयान से ही लगा सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए बालियान ने संगीत सोम के जमकर मजे लिए। पत्रकार ने पूछा, दूसरा पक्ष कह रहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, तो बालियान ने ठेठ भाषा में कहा, थोड़ा पहले ही आ जाता भाई, सारे कीड़े मकोड़े ऐसे ही मरते जाएंगे, देखते जाओ। दूसरी तरफ संगीत सोम खुद वोट डालने पहुंचे और जोर जोर से 400 पार का नारा लगाते दिखे। इस विवाद से एक बात तो साफ हो गई कि संगीत सोम का जोर चला नहीं, लेकिन अगर चलता तो वो अपनी ही पार्टी की एक सीट हराने के लिए जीतोड़ कोशिश कर सकते थे। इन चुनावों से पार्टी को सबक मिला है। आने वाले वक्त में संगीत सोम के लिए बीजेपी नए रास्ते खोलेगी या फिर उन्हें साइडलाइन करेगी, देखना वाकई दिलचस्प होगा। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि बालियान अपनी सीट बचा भी पाएंगे या नहीं। फिलहाल आप पश्चिमी यूपी की इस रणनीति को लेकर, इस राजनीति को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। पूरे भारत की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 400 पार करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और हिंदू भारत में 400 पार कर रहा है। क्या इस 400 में मुजफ्फरनगर शामिल है? 400 पार हैं, आप निश्चित समझिए 400 पार हैं। क्या मुजफ्फरनगर सीट इसी में शामिल है 400 पार? मैं तो मुजफ्फरनगर पे ही वोट देने आया हूँ भाई, मुजफ्फरनगर पे वोट दे रहा हूँ ना। जो लोग नाराज थे उनकी नाराजगी दूर हो गई। मुझे लगता है सबकी नाराजगी दूर हो गई है और नाराजगी परिवार में नाराजगी होती रहती है, लेकिन नाराजगी है तो परिवार में ही दूर भी करेगी। आपका क्या संदेश गया लोगों को? मेरा लोगों को संदेश है कि हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काम कर रहे हैं।